हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या। गौ रक्षक दल के सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप, वीडियो वायरल। चरखी दादरी केस में पुलिस के 2 नाबालिग समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 8वें आरोपी मोहित को किया गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने चरखी दादरी की घटना को बताया गलत। कहा, लोगों की भावना से जुड़ी होती है गाय, लोगों को ऐसी घटना से बचना चाहिए। मायावती ने चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की निंदा की। उन्होंने सरकार से आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, बीजेपी के हाथ डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चरखी दादरी की घटना पर उठाए सवाल। पोस्ट में लिखा, बीफ के नाम एक गरीब मुसलमान की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के धुले में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल। बुजुर्ग पर ट्रेन में बीफ के साथ यात्रा करने का आरोप। ट्रेन में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मामला। 3 आरोपी हिरासत में। ट्रेन में बुजुर्ग पिटाई पर वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। राजस्थान के चूरू में मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर हुआ विवाद। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा। बदलापुर बच्चियों से छेड़छाड़ मामले में पीड़ित बच्चियों ने आरोपी अक्षय शिंदे को पहचाना। आरोपी की पहचान कल कल्याण कोर्ट में हुई। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। बीजेपी युवा विंग ने कैंडल मार्च निकालकर सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता की घटना पर जीतन राम मांझी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी से नहीं संभल रहा है बंगाल। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बीजेपी पर हमला। कहा, बंगाल में बीजेपी के पास कोई काम नहीं। सूत्रों का दावा, कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने जेल में मांगा अंडा और चाउमीन। खाने में रोटी सब्जी मिलने पर संजय रॉय को आया गुस्सा। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जगन्नाथ सरकार का ममता सरकार पर हमला। कहा, आरजीकर अस्पताल में जिन लोगों ने सबूत गायब किए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल जाना जरूरी। कोलकाता केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कोलकाता की घटना को बताया देश के लिए कलंक, दोषियों के लिए फांसी की मांग की। कोलकाता में टीएमसी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, सीबीआई को देना होगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता केस में मीडिया ट्रायल पर भी उठाए सवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की मांग की। एआईयूडीएफ के पूर्व नेता सिद्दुकुर रहमान की विवादास्पद फेसबुक पोस्ट। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में काम करने वाली असमिया महिलाओं को दी चेतावनी। दिल्ली बीजेपी ने बिहार में सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का आरोप लगाया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर एनवीए का विरोध मार्च। हुत्तमा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाला विरोध मार्च। महाविकास आघाड़ी की मार्च को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया राजनीतिक। कहा, महाविकास आघाड़ी ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। राजीव रंजन प्रसाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए जेडीयू के। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी को बांग्लादेश के मुसलमानों से हमदर्दी है, भारत के हिंदुओं से नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का मुंबई की सीटों पर फॉर्मूला लगभग तय। 18 से 20 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 12 से 14 पर कांग्रेस, 3 से 4 सीटों पर लड़ सकती है एनसीपी। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति की देर रात तक मीटिंग चली, जिसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे पर हुई चर्चा। जानकारी के मुताबिक महायुति में मेरिट के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक का दूसरा दिन। संगठन और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन पर बनेगी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, देश में विपक्ष की जाति जनगणना की मांग और संघ सरकार और बीजेपी में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा। हरियाणा में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का किया स्वागत। प्रदीप भंडारी ने चुनाव आयोग के तथ्यों के आधार पर फैसला लिया। प्रदीप भंडारी ने कहा। नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने सबको ध्यान में रखकर दिया फैसला। हरियाणा में ज्यादा वोटिंग होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल जाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कुमारी शैलजा ने कहा, जनता का विश्वास खो चुकी है बीजेपी।
हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल जाने पर आईएनएलडी ने किया स्वागत। अभय चौटाला ने कहा, चुनाव के आयोग फैसले पर मतदाताओं पर पड़ेगा असर। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हारेगी बीजेपी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बीजेपी पर हमला, कहा हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सरकार से बाहर निकालने का मन बना लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, कहा वोटिंग से पहले ही हार मान चुकी है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, कल प्रदर्शन में किसानों का समर्थन करने के लिए पहलवान विनेश फोगाट पहुंचे थे। यूपी के बहराइच में वन विभाग अधिकारियों ने कल जो 2 भेड़ियों को ट्रस्ट किया था, वो दोबारा वन विभाग कैमरे पर नहीं दिखे। भेड़ियों के घाघरा नदी की तरफ भागने की खबर है। बहराइच के सिकंदरपुर इलाके में फिर दिखा आदमखोर भेड़िया। रात को सर्च ऑपरेशन के दौरान मेहसी विधानसभा के विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे ने ली तस्वीर। बहराइच में किशन के घर पहुंचे कमिश्नर शशि भूषण लाल। 4 अगस्त को 8 साल के किशन को उठा ले गया था भेड़िया। राजस्थान के राजसमंद में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर पैंथर। 26 अगस्त को बकरियां चरा रही महिला को दिखा था पैंथर। यूपी के ललितपुर में गांव में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। झारखंड के दुमका में पत्नी ने की पति की गला रेत कर हत्या की कोशिश। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर दबंगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के शेखपुरा में छेड़छाड़ करने पर एक लड़की ने मंचले की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम। जंगलों में लगाए गए 3 आईईडी को किया गया डिफ्यूज। यूपी के शामली में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी 3 गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बिजनौर में शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार बाइक में गोवंश से टकराने के बाद आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केरल के कोच्चि में प्राइवेट बस कंडक्टर की चाकू मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की के अपहरण और उसे बेचने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी दंपति को मौके से गिरफ्तार भी किया। यूपी के जालौन में गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। 6 गौ मांस तस्करों की 1 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क। गिरिडीह के रहने वाले एक लड़के की उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ के दौरान गिरकर मौत हो गई। अभ्यर्थी हजारीबाग फिजिकल टेस्ट देने गया था। एमपी के सतना में नर्सिंग के पेपर में पकड़ा गया मुन्ना भाई। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केसेस दर्ज। यूपी के टाऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जी नाम से परीक्षा देने आए युवक गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। जालौन में भी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड से पकड़ा गया युवक। बिहार के बक्सर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई के खाड़ में पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान शख्स के जेब में डाली ड्रग्स की पुड़िया। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल। आगरा में पुलिस चौकी की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए, गंभीर हालत में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में 2 आईईडी बरामद। सुरक्षा बल को निशाना बनाने की थी साजिश। आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया वक्त रहते। झारखंड के धनबाद में एक तालाब से महिला का कटा हुआ सिर बरामद। जांच में जुटी पुलिस। तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि दिए जाने की जताई जा रही है आशंका। उन्नाव की जिला जेल के रेप के मामले में आरोपी कैदी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला उसका शव। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व पार्षद के भांजे पर हुआ जानलेवा हमला। जिम में हुए विवाद के बाद तलवार से हुआ था हमला। आरोपी गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। असम के सोनितपुर जिले में नदी में मछली पकड़ने गए लोगों को मिला चीन में बना मोटार। सेना के जवानों ने मोटार को किया डिफ्यूज। सूरत में मोबाइल छीनने की कोशिश में नाकाम रहने पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। घर से अवैध हथियार बनाने के सामान बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में गांव वालों ने चोरों की सरेराह की पिटाई। एक दुकान के गल्ले से पैसा निकालते पकड़ा गया था चोर।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कैश और सोने चांदी के गहने बरामद। गोपालगंज पुलिस ने 5 दिन पहले अगवा में मासूम को किया बरामद। बच्चा खरीदने के आरोप में डॉक्टर दंपत्ति भी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एटीएम से उड़ाए 2,78,000 रुपए। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में आपसी विवाद के बाद एक युवक की हत्या। वारदात के बाद आरोपी ने जीआरपी थाना पहुंचकर किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के आगरा में बच्चों को स्कूल ले जा रही बस पलटी। हादसे में 2 बच्चे घायल। उन्नाव में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आपस में भिड़े घर वाले और ससुराल पक्ष। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की कार्रवाई। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई। यूपी के मैनपुरी में नहर में कूदे लड़के की पुलिस ने बचाई जान। शराब के नशे में नदी में कूदा था युवक। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके चलते दिल्ली समेत कई शहरों को जाने वाली ट्रेनें रोकी गई कुछ देर के लिए। जोधपुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बारिश के बाद जोधपुर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर सैलाब नजर आया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद पुली चिंतला बांध में पानी ओवरफ्लो हो गया है। लोगों से बांध के करीब नहीं जाने की गुजारिश की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर। संगम घाट पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश के चलते सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिला। गुजरात के कई इलाकों में 7 दिनों से बारिश जारी है। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना में बारिश के बाद नदियां उफान पर है। नागार्जुन सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों से बांध से दूर रहने की अपील की गई है। बिहार के भागलपुर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला। रूस का दावा। रात भर मॉस्को समेत कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस का यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले तेज। रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट विमान को मार गिराया। सैन्य ठिकानों पर साधे निशाने। गाजा के वेस्ट बैंक में इसराइल का ऑपरेशन जारी। जेनिन इलाके में काले धुएं से ढका आसमान। गाजा में इसराइल के हवाई हमले में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा। यमन में एक गैस स्टेशन पर भीषण धमाका। हादसे में 11 लोगों की मारे जाने की खबर। आग ने आसपास के घरों को भी चपेट में ले लिया। चीन और फिलीपींस में बढ़ा तनाव। दक्षिण चीन सागर में एक दूसरे जहाजों को टक्कर मारने का आरोप लगाया। दक्षिण यमन में बंदरगाह के पास जोरदार धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल।